क्योंकि देखो इस व्यक्ति की उम्र दिनों दिन क्षीण होती जा रही है, घटती हुई जा रही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। सतयुग में इस मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी, सतयुग में। उसके बाद त्रेता आया, 10,000 वर्ष की उम्र रह गई। द्वापर आया, 1,000 वर्ष की उम्र रह गई। कलयुग आया तो 100 वर्ष की उम्र रह गई। 100 वर्ष की, केवल 100 वर्ष। 100 वर्ष में भी 50 वर्ष तो सोने में ही निकाल देते हैं, रात्रि। अब दिन के 50 वर्ष बचे। विवाह हो गया 25 वर्ष की आयु में, लेकिन अभी तो कोई पता नहीं 40 वर्ष की आयु में विवाह हो या 50 की में हो, कोई पता नहीं है। अब 40+ ज्यादा शादियां हो रही हैं। अब व्यक्ति या तो हो नहीं रहे विवाह या फिर करना नहीं चाह रहा है। क्यों? विवाह भी समय से होना चाहिए। विवाह का समय सरकारी आंकड़ों के द्वारा भी तय है और शास्त्रों के द्वारा भी तय है। बोले लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष। लेकिन आज तो महाराज पता नहीं, घर में ही बूढ़े हो जाते हैं, तब सोचते हैं विवाह भी करेंगे। अरे भैया अब कहाँ रखो है? अब तो सन्यास ले लो, लंगोटी लगाओ और थाम लो। अब क्या रखा है? समय से हर कार्य होना चाहिए, शोभा देता है। समय से चूक जाते हैं। समय पर भजन करो। मैंने बताया ना 4 प्रकार के आश्रम। ब्रह्मचर्य का पालन करो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य धारण करो। फिर उसके बाद में गृहस्थी बसाओ, गृहस्थ आश्रम का पालन करो। फिर जो सांसारिक धर्म है आपके, वानप्रस्थ आश्रम, उनको निभाओ। जब उनसे निवृत्त हो जाओ तो सन्यास ले लो। ऐसा नियम बताया है। और शुरू से ही हमको सन्यासी बनना है भैया, हमें नहीं गृहस्थ जीवन में रहना, नहीं विवाह करना, तो सन्यासी बन जाओ, चले जाओ, छोड़ दो, त्याग दो। लेकिन घर में रह करके भी हम सन्यासी बन सकते हैं। घर में रह करके भी हम संत बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, भगवान का अर्चन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, साधु हो करके। बोले घर में रह करके भी अर्चन वंदन हम कर सकते हैं। बोले ऐसा नहीं है हम साधु जो बनेंगे तो महाराज ये तो लिबास है। ऐसा थोड़ा ही है कि साधु बनेंगे तो गेरुआ वस्त्र ही पहन करके बनेंगे। नहीं, हम गृहस्थ में रह करके भी भजन कर सकते हैं। भाई जो पैंट शर्ट पहनता है उससे क्या मने थोड़ी कर देंगे भाई तुम माला झोली मत लो और भजन मत करो। भजन तो हम कैसे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कहीं भी रहो, भजन करो, ठाकुर जी का नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग में से जीव का उद्धार हो जाएगा, ये तर जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।